हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। हमारी जो सीरीज चल रही है वो मशरूम कल्टीवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में चल रही है। सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लॉन्ग स्टेम। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग स्टेम, जो कि एक एबायोटिक डिसऑर्डर है और हमें अक्सर मशरूम कल्टीवेशन के ड्यूरिंग हमें ये देखने को मिलता है। तो लॉन्ग स्टेम, मैं इसे एक ह्यूमन एरर भी कहूँगा। ह्यूमन एरर की वजह से ये आता है। उसका रीज़न ये है भी, हमें ग्रोइंग रूम में जो जब हमारा स्पॉन रन चल रहा होता है, स्पॉन रन या केस रन, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें जो CO2 की कंसंट्रेशन है रूम में, वो हमें 10,000 ppm से ऊपर चाहिए होती है। पर जब हम कूल डाउन करते हैं, बटन मशरूम प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी को रिड्यूस करके हमें 1000 ppm से 1500 ppm तक रखनी है। वैसे तो मैं 1200 कहूँगा, 1200 ppm तक हमें रखनी है। अगर बाई चांस ग्रोइंग करते समय ये परसेंटेज बढ़ जाए, 1500 से ऊपर चला जाए, तो आपको एक बहुत हैवी लॉस होता है। वो लॉस क्या होता है, आपके मशरूम की जो अपना है वेट, मशरूम का वेट वो रिड्यूस हो जाता है। मशरूम की डंडी लंबी हो जाती है, स्टॉक लंबा हो जाता है, मशरूम ज़्यादा मोटी नहीं होती, मशरूम हैवी वेट नहीं होती, वेट नहीं आता मशरूम में, और उसके खुलने के भी 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस डायग्राम में, अगर आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये डंडियां परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, टू द राइट एंगल। अगर राइट एंगल, ये राइट एंगल देखूं, इसके परपेंडिकुलर ये चल रही हैं। 45 डिग्री का एंगल हल्का सा इन्होंने लिया हुआ है, तो ये CO2 के बढ़ने की निशानी है। ये CO2 के बढ़ने की निशानी है। जब भी CO2 बढ़ेगा तो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी। स्टेम की स्टाइप की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और बहुत मशरूम लेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में मान लीजिए ये आपका बटन है, बटन के नीचे यहाँ पे एक बड़ी पतली सी वाइट कलर की लेयर होती है, ये भी नाजुक हो जाती है और यहाँ टूट जाती है, तो आपके इसके गिल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, और जिसके वजह से मार्केट में जो इसका रेट हमें चाहिए होता है, तो वो रेट नहीं मिल पाता। यही कारण है भी हमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों लॉस होते हैं CO2 के बढ़ जाने से। और CO2 का बढ़ना एक ह्यूमन एरर है। हमें पता होता है हमें किस टाइम पे कितनी CO2 चाहिए। अगर कोई इसे नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो ये एक ह्यूमन एरर की वजह से ही हो रहा है। तो CO2 का लेवल मेंटेन करने के लिए हमें फ्रेश एयर रेगुलर देनी रहती है, और दूसरी तरफ से हमें जो रूम की वेंट हैं वो खुले रखने होते हैं एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, जिससे कि जो गैसेस हैं उसकी वो बाहर निकलती रहे और फ्रेश एयर अंदर आती रहे। तो ये दिक्कत हमें बहुत सारे फार्मों में देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक रूम में आपकी 1 टन की हमने अनुमान लगाया है कि इतनी मशरूम निकलेगी, पर जब हम मशरूम तोड़ लेते हैं
नंबर के हिसाब से तो बंदा लगा लेता है कि एक बैग में इतनी मशरूम नज़र आ रही हैं, 10 मशरूम नज़र आ रही हैं, भैया इतना वेट है, इतना इसका साइज़ है, इतना वेट आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा। बट जब हम उसे तोड़ लेते हैं उस वक्त तोड़ने के बाद जब हम वेट करते हैं तो वो वेट नहीं मिलता। CO2 बढ़ने की वजह से मशरूम को क्या लगता है कि मौसम में चेंज आ गया। मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो बटन हम लोग खाते हैं ये मशरूम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से बनता है। जब बहुत ज्यादा CO2 बन जाती है तो मशरूम को लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, वो फटाफट डंडी लंबी करके मशरूम को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो अपने स्पोर्स फेंक सके, पर हम उसे तोड़ लेते हैं। अब उससे क्या होता है, उसका जो वेट है, प्रॉपर जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती और आपकी स्टॉक जो है वो लंबा हो जाता है, मशरूम हल्की हो जाती है, आपको मार्केट में उतना रेट नहीं मिल पाता। तो ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव हमें दोनों लॉस होते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।